हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में देखते हैं आर्टिकल। इसमें दिया हुआ है आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। यानी आर्टिकल जो कहते हैं ए एंड द को कहते हैं। आर्टिकल का हिंदी नहीं होता है। आर्टिकल का हिंदी नहीं होता। अगर देखा जाए तो आर्टिकल मीन्स होता है अनुच्छेद, जो कि यह सिविक्स हिस्ट्री में या सिविक्स में पढ़ा जाता है। सिविक्स में पढ़ा जाता है। होता है कि इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग जब भी होता है नाउन के पहले होगा। आगे बोलता है ये एडजेक्टिव है या मॉडर्न, इसे यानी आर्टिकल को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे डिटरमाइनर भी कहा जाता है। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, या आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे डिटरमाइनर। आगे के टॉपिक में डिटरमाइनर पढ़ेंगे। आगे है आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे दिया हुआ है इनडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में पढ़ा जाएगा एन और डिफिनिट आर्टिकल में द पढ़ेंगे। इनडिफिनिट यानी ए एन का प्रयोग नाउन के पोजीशन को इनडिफिनिट, और होता है कि इनडिफिनिट आर्टिकल में ए एन का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। इसका होता है अनिश्चित, इसका हिंदी होता है अनिश्चित, और डिफिनिट का जो हिंदी होता है वह निश्चित होता है। आगे दिया हुआ है इसका ये बता रहे हैं तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल का प्रयोग। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ए एंड द प्लस नाउन, यानी कि नाउन जब रहेगा तभी आर्टिकल का प्रयोग होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। जैसे में आई हैव ए बुक है, यह नाउन है और इसके पहले आर्टिकल ए है। इसी तरह से अम्ब्रेला के पहले एन है, यानी यह नाउन है। सेकेंड टॉपिक में है कि ए एंड द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि बोलता है उसके बाद नाउन है। यानी कि यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा तभी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। जैसे में सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, इस एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया हुआ है। इस एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल होगा। अगर इस एडजेक्टिव के बाद नहीं रहता तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पे दिया है वर्ड, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट लेटर इन फर्स्ट साउंड। जैसे में कभी कभी होता है कुछ लिखा हुआ रहता है, कुछ हो जाता है कुछ। हाँ, हमने यही बात को बता रहा था। सबसे पहले वर्ड को देखना है, उसके बाद फर्स्ट लेटर, उसके बाद फर्स्ट साउंड। यानी जो वर्ड दिया हुआ रहेगा उसके सबसे पहला लेटर, उसके पहला साउंड। अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, जैसे में हमने लिया बॉय, पहला लेटर वर्ड का, इस वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट दिया हुआ, और उस उच्चारण करते समय सबसे फर्स्ट साउंड है, सबसे पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट से होता है, जैसे बॉय बोलते हैं तो बॉय बोलते समय बी आता है, ब आता है, और इसलिए इसके साथ जो आर्टिकल आएगा वह एन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। उसके बाद इसी तरह से आगे दिया हुआ है कॉन्सोनेंट लेटर, यह हमने ओमेन में लिया है। ओमेन में कॉन्सोनेंट लेटर, डब्ल्यू जो है फर्स्ट लेटर, इस वर्ड का सबसे पहला अक्षर जो है, लेटर जो है वह कॉन्सोनेंट है, और उच्चारण करते समय भावेल साउंड है। जिसमें ओमेन बोलते हैं तो ओमेन बोलते समय ओ से शुरू होता है, यानी कि ये साउंड जो आ रहा है वो भावेल साउंड हो रहा है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा बल्कि एन होगा। अभी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे एप्पल, यानी कि वर्ड भावेल, पहला अक्षर भावेल और उसका पहला साउंड भी अगर भावेल ही आता है तो उसके साथ आर्टिकल एन आएगा। आगे दिया हुआ है भावेल लेटर, जो यूनिफॉर्म का सबसे पहला जो लेटर है वह भावेल है। और कॉन्सोनेंट साउंड जब इसको पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी य से शुरू होता है, य से, यूनिवर्सिटी य से शुरू होता है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल जो आएगा यह ए आएगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी से पूरा ए एन का प्रयोग कॉन्सेप्ट इसका बन जाता है। अब रह जाता है डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि द पढ़ने के लिए, उसको डिटेल से पढ़ाएंगे। जैसे में यहाँ पे देखिएगा, हमने यही बात बतला रहा था। एम ए का सबसे पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, जब बल्कि एम को जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसका उच्चारण जो आ रहा है एम ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ जो आर्टिकल आएगा वह एन होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा।
इसके पहले हमने बताया था कि यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होगा, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होगा तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे।